वेलकम टू सुपीरियर प्लस। ये है हमारा लेक्चर नंबर 2 जिसमें आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड्स। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन किया था, मैग्नेट की डेफिनेशन समझी थी, मैग्नेट क्या होता है। अब हम करने वाले हैं आज मैग्नेटिक फील्ड्स। तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें। हम आपको नोट्स, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीज़ें फ्री में भेज देंगे। वरना नहीं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ी है, आप उसे ज्वाइन करके भी वो ले सकते हैं। उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं फिजिक्स की, एम कैट, ई कैट या किसी भी सब्जेक्ट के, तो अभी जो स्क्रीन पर जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें। हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो अब है ना, शुरू करते हैं हम मैग्नेटिक फील्ड्स के। यार ये होती क्या है? तो मैग्नेटिक फील्ड्स सबसे पहले किताब में है ना, पिक्चर नहीं दी हुई यार। मैग्नेटिक फील्ड सही तरीके से दिखती कैसे? ये आप सर्कल्स यहाँ पे देख रहे हैं, बहुत ही बुरी डायग्राम है। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड्स आपको दिखाऊंगा होती क्या है। ये होती हैं आपकी मैग्नेटिक फील्ड्स। ये आपका मैग्नेट हो गया, ठीक है, ये रेड और ये ब्लू। ये आपका मैग्नेट हो गया, ठीक है। अब ये रेड पार्ट हो गया, ये ब्लू पार्ट हो गया, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। मैग्नेट हमने पढ़ा था क्या होता है, ये भी आप क्लास 7 क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हैं। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये लाइंस यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये ऐसे लाइंस जा रही हैं इस तरफ से उस तरफ, इस तरफ से उस तरफ। ये है ना आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसी जगह होती है जिसमें होता ये है कि अगर एक आपका मैग्नेट उसमें पड़ा होगा तो उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स पड़ जाएगी। जैसे आपने ग्रेविटी में पढ़ा हुआ है ना, ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, उसकी भी लाइंस होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसकी भी लाइंस होती हैं। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड की भी एक लाइन होती है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड में जब आप होते हो तो आप ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी एक्सपीरियंस करते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड में आप इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आप मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो। जब आप फील्ड में होते हो, वो आपको खींचती है या फिर दूर कर देती है। कौन सी चीजों को करती है? वो करती है मैग्नेट्स को। इधर उनके ऊपर एक फोर्स लगाती है या फिर रिपेल कर लेती है। ठीक है, तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड की डायग्राम। और यही चीज है ना, यहाँ पे किताब में ये बनाई गई है, ये सर्कुलर में है। वही चीज है हम सर्कुलर वहां पे देख लेते हैं, बस इसमें ये है कि ये करंट है, करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड की है ना डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है, एन एरिया अराउंड अ परमानेंट मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर वेयर दे जनरेट अ मैग्नेटिक फोर्स। वही चीज मैं आपको बता रहा था ना कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, ऐसा एरिया होता है अराउंड अ मैग्नेट के जब आप उसमें होंगे तो एक मैग्नेटिक फोर्स आप एक्सपीरियंस करेंगे। ठीक है, तो अब ये जाके लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। ये डेफिनेशन हो गई, एन एरिया अराउंड मैग्नेट्स, फॉर एग्जाम्पल परमानेंट मैग्नेट या करंट कैरिंग कंडक्टर। ये है ना, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता होता है यार मैग्नेट क्या होता है, और हमने यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है। लेकिन आपकी मर्जी है, अगर आप ये हटाना चाहे तो हटा सकते हैं, लेकिन मैंने लिख लिया है। जिसको पता नहीं है मैग्नेट अभी तक होता क्या है, वेयर ऑब्जेक्ट्स कैन एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स। यहाँ पे लिखा हुआ है दे जनरेट अ मैग्नेटिक फोर्स, लेकिन द थिंग इज कि ये बेहतर डेफिनेशन है। आप चाहे वो भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, लेकिन ये है ना बेहतर डेफिनेशन जिसपे ज्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे ये चीज काम की नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। अब है ना फिलहाल, अच्छा अब ये वाली जो लाइन है ये जरूरत अभी फिलहाल है ना, जरूरत नहीं है इसकी। फिर आते हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड्स कैन बी जनरेटेड थ्रू प्राइमरी मेथड्स। ठीक है, आपका परमानेंट मैग्नेट्स या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर्स या ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अच्छा, ये दोनों चीजें अलग हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। दोनों चीजें सिमिलर हैं लेकिन दोनों अलग हैं। वो क्या है वो आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा सा बताने के लिए, परमानेंट मैग्नेट हमने बता दिया क्या होता है। करंट कैरिंग कंडक्टर क्या होता है कि आप करोगे ये कि ये आपकी है ना एक वायर हो गई, ठीक है, और इसके थ्रू अगर करंट जा रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो होता ये है कि यहाँ पे है ना मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन जाती है? ये ऐसे ही ऊपर होती है, ऐसे ही, ठीक है, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड है ना बन जाती है ताकि फिर फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। और वही चीज यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, ऐसे यूं है ना, ये आपका करंट जब ऐसे जाएगा, जब करंट चल रहा होता है वायर में, तो उसके अराउंड पे फिर मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाती हैं। ठीक है, ये हम ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट्स ये नहीं होते। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स में सेटअप ही पूरा अलग होता है। कौन सा होता है वो अभी दिखाता हूँ। ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम चीज है, बस क्या है, वायर को एक कॉइल के साथ है ना अटैच किया हुआ है। ठीक है, ये फर्क होता है। ये देखें, पहले तो सिर्फ सीधी सीधी वायर थी, तो ये ऑलमोस्ट सेम चीज है लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, तो बुक में बस इसका ख्याल रखिएगा। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड्स कैसे बनती हैं? मैग्नेट्स के थ्रू। ठीक है, जब आप एक मैग्नेट को मैग्नेटाइज कर लेंगे, टेम्परेरी को करते हैं या परमानेंट को करते हैं, तो फिर है ना तो फिर है ना एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है। या फिर आप करंट पास करेंगे तो तब भी मैग्नेटिक फील्ड
बन जाएगी। ठीक है, और ये अब यहाँ पे लिख लेते हैं, दे आर जनरेटेड थ्रू, नहीं जरूरत नहीं है। फिर अब इधर आते हैं 1819 में आपके एक भाई साहब थे हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ठीक है, उन्होंने एक है ना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। उस एक्सपेरिमेंट में क्या किया था कि यार उन्होंने दो वायर्स ली, ठीक है, एक आपकी ये वायर हो गई और दूसरी ये वायर हो गई। उन दोनों को आसपास है ना ऐसे ही रख लिया और है ना उनके थ्रू उन्होंने करंट है ना पास करा दिया, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में। अब जो आपकी लेफ्ट वाली वायर थी उसका करंट का डायरेक्शन ऊपर जा रहा था, मतलब सीधे हाथ पे जा रहा था। ठीक है, डायग्राम में ऊपर करके दिखाया, लेकिन अगर आप एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे तो खड़े होकर भी करें या वैसे भी, लेकिन हाँ एक डायरेक्शन में जा रहा था, लेकिन जो आपके राइट साइड है उसका उल्टे डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, फिर हुआ ये कि यार हमें पता है, मैंने आपको बताया था कि यार जब आप करंट पास थ्रू करते हो वायर में तो मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाती हैं यहाँ पे, है ना। ठीक है, तो अब दोनों में मैग्नेटिक फील्ड्स बनी, लेकिन यार मैग्नेटिक फील्ड्स की एक डायरेक्शन होती है। होता यह है अभी फिलहाल रूल जानने के लिए कि जब ऊपर वाले में जा रहे होते तो फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थी, और जब ऐसे यूं जा रहे थे आपके लेफ्ट साइड वाले में, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन उल्टी थी। ठीक है, तो यहाँ पे है ना हमने दो वायर्स देख ली। अब एक में क्या हो रहा था, करंट ऊपर ऐसे यूं जा रहा था, और दूसरे वाले में करंट है ना उल्टी डायरेक्शन में जा रहा था, नीचे की डायरेक्शन में। और हुआ ये कि फिर उन्होंने है ना जो आयरन फिलिंग्स होती हैं, आयरन नील्स होती हैं, वो यहाँ पे ना ऐसे यूं दी। हुआ क्या कि क्योंकि हमें पता है कि यार जब आप करंट है ना पास थ्रू करते हो एक वायर के तो मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाती हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड्स वैसे ही जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, जैसे मैंने आपको ये वाला दिखाया था ना कि यार ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये जो आयरन की जो फिलिंग्स हैं ये आयरन है, ठीक है, ये मैग्नेट्स हैं, ये इन सबको अट्रैक्ट कर रहा है। वैसे ही उन्होंने वही फिलिंग्स है ना यहाँ पे, ये जो आयरन की चीजें छोटी छोटी वाली ये यहाँ पे डाल दी और वो अट्रैक्ट हो रही थी। ठीक है, तो ये ऐसे यूं यहाँ पे है ना अट्रैक्ट होने लगी। ठीक है, और उसकी वजह से यार तब इन लोगों को पता चला कि यार आपका जो करंट जब आप पास करते हो वायर के थ्रू, ठीक है, तो उसकी वजह से फिर है ना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, और उससे आपकी फिर है ना आयरन फिलिंग्स और ये सारी चीजें जो मैग्नेट्स होती हैं उनको अट्रैक्ट करती है। ये कितनी पुरानी बात है, 205 साल। ठीक है, 205 साल पुरानी बात है, 200 साल लगभग। ठीक है, तो और ये हो गया एक। ठीक है, और उसके अलावा फिर उन्होंने एक मैग्नेटिक कंपस भी डाला था। कंपस होता है ना आपका जो उसमें वो आपको डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ पोल किधर होता है आपकी दुनिया में, आपको वेस्ट जाना चाहिए, ईस्ट जाना चाहिए। कंपस की भी डायग्राम देख लेते हैं। ये होता है आपका कंपस। ठीक है, कंपस में आप देख रहे हैं नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये अलग अलग डायग्राम, ये अलग अलग डायरेक्शन बता रहे हैं। तो ये कैसे कर पाता है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड में ये कंपस डाला था तो ये हिलने लगा, क्योंकि अगर आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी तो ये हिलने लग जाते हैं। ठीक है, ये एक रूल होता है कंपस का, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड पे चलते हैं, तो जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो इसकी डायरेक्शन चेंज होने लगेगी। तो क्योंकि अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स थी, कंपस को वहां पे डाला वो हिलने लगा। और वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि जब मैग्नेटिक कंपस को उधर डाला था ना कंपस को, तो वो हिलने लगा। ठीक, किस डायरेक्शन में, ये सब वो अभी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ वो हिलने लगा। उसकी वजह से यार हमें पता चला कि यार एक मैग्नेटिक फील्ड बनी है। तो दो चीजों की वजह से हमें पता चला कि जब हमने करंट ऐसे पास किया तो यार एक तो आयरन आपकी अट्रैक्ट हो रही थी और साथ में कंपस हिल रहा था। इसकी वजह से हमें पता चला कि यार ये है ना मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। ठीक है, ये एक एक्सपेरिमेंट था और कुछ नहीं। फिर उसके बाद ये वाली जो चीज यहाँ पे लिखी हुई है इसको आप छोड़ दें, ये है ना गलत, ये है ना गलत जगह पे बिल्कुल लिखा हुआ है। ये एक लॉ है जो हम पढ़ने वाले हैं आगे जाके किताब में, कुछ लेक्चर्स यहाँ पे जाके। ये जो पढ़े ना, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिखा हुआ यहाँ पे है, लिख दिया ऊपर है इधर। ठीक है, तो इसको आप है ना इग्नोर कर सकते हैं। ये है ना बच्चों को एमी कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा है ना ये लेक्चर खत्म हो चुका है। फिर अगले लेक्चर में फिर हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स और ना करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो ये लेक्चर वापसी देख ले, वरना इधर यूट्यूब पे कमेंट कर लें या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें, हम आपको वापसी समझा देंगे। उसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं जो मैं इधर बना रहा हूँ, और बाकी सारे चैप्टर्स के भी नोट्स फ्री में चाहते हैं, तो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, या फिर हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक पड़ी है, आप उधर हमें मैसेज कर दें। हम आपको है ना नोट्स, पास पेपर्स, गेस्ट पेपर सब चीजें फ्री में भेज देंगे। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन चाहते हैं क्लास 12 फिजिक्स की या फिर
एन कैट, ई कैट या किसी भी सब्जेक्ट के। तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप उधर हमें मैसेज कर दें, हम आपको ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनके हमेशा 90% अबव ही मार्क्स आते हैं। तो फिर अगले लेक्चर में हम शुरू करते हैं 18.2। और इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए यार, जल्दी व्हाट्सएप पे आ जाओ, ये नंबर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर आपको लेक्चर के नोट्स चाहिए, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, बिला बिला, दूसरे जो आपके टॉपिक्स हैं प्यारे से, उनके नोट्स चाहिए, वो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, कोई इशू नहीं है। बट क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल जो काम की चीज़ें हैं वो पेड है, बहुत ज़्यादा कम्फी है। एंड उसके अलावा एम के डी केट की बच्चे चल रही हैं, आप फिजिक्स के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। हमारी बेहतरीन फैकल्टी आपको पढ़ा रही है फिजिक्स के ट्यूशन, बहुत ज़्यादा कम फी रखी हुई है आपके लिए। फिजिक्स के ट्यूशन पढ़ोगे, आपका टेस्ट लिया जाएगा, असाइनमेंट दी जाएंगी, इंटर का साल है, आखिरी साल है, अपना तबाह नहीं करो। देखिए मोबाइल आप उठाते हैं यूट्यूब के लिए, तो उठाने के लिए पढ़ते हैं ना, आप कंसिस्टेंसी नहीं होती। 2 दिन बंदा पढ़ता है और देन हफ्ता छूट गया, 10 दिन छूट गया, फिर एक दिन पढ़ा, महीना छूट गया, 15 दिन छूट गया, तो टाइम वेस्ट होता है। जब क्लास आपकी जूम पे ली जाएगी ऑनलाइन, यार आप पाबंद होगी, ये मुझे 7 से 8, 6 से 7 या 8 से 9 मुझे पढ़ना है, तो मुझे क्लास लेनी है सर की, तो हमारा डेली खुद ब खुद काम कवर अप होगा और इंशाल्लाह ताला अच्छे अंदाज से ये बुक कवर अप हो जाएगी। अगर आपको रजिस्टर होना है तो आप रजिस्टर हो सकते हैं बिल्कुल, एंड इस नंबर पे कांटेक्ट करके इजीली। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़, कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।